नमस्कार, रीवा दर्शन में आपका स्वागत है। मैं हूं उपेंद्र द्विवेदी। आइए जानते हैं क्या है आज की प्रमुख खबरें। यूनियन बैंक अकाउंटेंट समेत एसएएफ के जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 70। विंध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में उपेक्षा को लेकर विंध्य संग्राम परिषद ने जताया विरोध। महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने चाकू की नोक पर युवक से लूटे 3.25 लाख रुपए और अभियान चलाकर यातायात पुलिस करेगी कार्यवाही। तो इन खबरों को आगे हम विस्तार से देखते हैं। यूनियन बैंक कर्मचारी समेत एसएएफ के जवान की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव। बैंक किया गया लॉक। कोरोना संक्रमण का ग्राफ लगातार बढ़ता ही जा रहा है। रीवा जिले में अभी भी 16 मरीज कोरोना संक्रमित हैं, जिनका अलग अलग जगह इलाज चल रहा है। हालांकि इनमें से संभवतः 3 मरीज स्वस्थ भी हो चुके हैं। अगर हम बात करें अभी तक की, तो रीवा जिले में 70 कोरोना मरीज पाए गए, जिसमें से आधा सैकड़ा से अधिक लोग स्वस्थ होकर सुरक्षित अपने अपने घरों को भी जा चुके हैं। बाकी लोगों का अभी भी इलाज चल रहा है। हम बात करें ताज़ा मामले की, त्योथर स्थित पचामा में संचालित यूनियन बैंक में पदस्थ अकाउंटेंट की रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है, जिसके बाद से जिले भर में हड़कंप मच गया। वहीं तत्काल मौके पर पहुंची प्रशासनिक टीम द्वारा बैंक को लॉक करते हुए अकाउंटेंट समेत बैंक के 8 अन्य कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है तथा बैंक कर्मचारी के परिवार के सदस्यों का भी सैंपल जांच के लिए भेजा गया है। इसके अलावा एसएएफ का भी एक जवान कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। दुनिया भर में फैली यह महामारी कम होने का नाम नहीं ले रही है। लगातार संक्रमण के मामले बढ़ते ही जा रहे हैं। इस बात को लेकर लगातार WHO चेतावनी भी जारी करता रहा है, लेकिन इस बात का भी खास असर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी बात का खामियाजा लोग भुगत रहे हैं। ताज़ा मामले की बात करें तो रीवा जिले के त्योंथर विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत पचामा स्थित यूनियन बैंक में पदस्थ एक कर्मचारी की कोरोना संक्रमित रिपोर्ट पाए जाने के बाद पूरे जिले भर में हड़कंप मच गया है। वहीं बैंक को पूरी तरह से बंद कर दिया गया है। पचामा स्थित यूबीआई बैंक में पदस्थ कर्मचारी को जिला अस्पताल में लाया गया है तथा इसके संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को आइसोलेट किया गया है। दूसरा मामला त्योथर का है। बिल्कुल सही बात है कि दूसरा मामला त्योथर का है। त्योथर क्या तहसील है, चाक घाट का मामला है। वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉई है वहाँ पर, और वो सोमवार के दिन रीवा आ रहे थे। तो वो रीवा आए, उनको कुछ तकलीफ थी हल्की फुल्की, तो उसके कारण संजय गांधी गए, उन्होंने अपनी जांच कराई, और चूँकि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो वहाँ पर अपने घर में होम क्वारंटाइन के लिए चले गए। और कल उनकी रिपोर्ट आई है लगभग मध्य रात्रि में। उनको यहाँ पर ला करके भर्ती कर लिया गया है। उनके परिवार में 2 सदस्य हैं, पत्नी और एक बच्ची है। बाकी सभी बैंक के एम्प्लॉइज हैं, करीबन 8 लोग हैं, और इसके साथ और करीबन 10-12 लोग और हैं। उनके से जो कॉन्टैक्ट में अभी आए थे, उन सब का सैंपल लेने के लिए बीएमओ त्योथर को निर्देशित कर दिया गया है। उनका सैंपल लेने की कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो उस समय चूँकि बीच में बैंक में इन्होंने काम किया है, शुरू से ही करते रहे हैं, तो 4-5 दिन से जो काम कर रहे थे, जिन लोग बैंक आए हैं, उनकी भी ट्रेसिंग करी जाए, और तो थोड़ा सा भी सिम्टम होने पर उनको सैंपल लेने के लिए हम बीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है। बैंक को कोई बंद करवा दिया? हाँ, बैंक के बंद करने के लिए बोल दिया गया था। बैंक जब तक वहाँ की रिपोर्ट नहीं आती बैंकर्स की। हाँ, अभी हमारे पास टोटल केसेस 16 हैं, एक्टिव केसेस को कह सकते हैं इसमें। उस 16 में हमारे पास 3 केस ऐसे हैं जो 2 हमारे पास है जिनको हमारे पास कल रिपोर्ट निगेटिव आ गया, आज अभी तत्काल छुट्टी कर देंगे। एक केस है जो लौर था देव तालाब के निवासी हैं, तो वो भर्ती थे, तो उनका भी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक से अभी बात, यदि रिपोर्ट आ जाती है निगेटिव तो उनको वहाँ से छोड़ा जा सकता है। तो वर्तमान में आज हम 3 केस छोड़ सकते हैं रिपोर्ट आने पर, 2 तो तत्काल ही छोड़ देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। इसके बाद हमारे पास 13 एक्टिव केस बचेंगे, 3 हटाने के बाद तो, और टोटल हमारे पास ज़िले में अभी तक 70 केस पॉजिटिव हो चुके हैं। माननीय विधायक जी जो पॉजिटिव थे, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है पेपर से। चूँकि घर में ही वो होम क्वारंटाइन थे, तो वहाँ से भी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो 1 सप्ताह के लिए घर में ही रहने के लिए उनको आग्रह किया गया कि घर में ही रहें, बाहर न जाएं। तो कंटेनमेंट जोन अभी कब तक रहेगा? कंटेनमेंट जोन का एक्चुअली एरिया रहता है
14 दिन का आजकल हो गया है। उनकी रिपोर्ट 28 तारीख को शाम की आई थी। 29 को वो एरिया कंटेनमेंट बना था, तो जैसे 29 के बाद 14 दिन हो जाएंगे तो उनको कंटेनमेंट फ्री कर दिया जाएगा। इसके अलावा 9वीं बटालियन में पदस्थ एक जवान की भी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई है। जानकारी के अनुसार एसएएफ का जवान जबलपुर से लौटा है। एसएएफ के जवान को भी आइसोलेशन में रखा गया है तथा उसके संपर्क में आए लोगों की भी हिस्ट्री खंगाली जा रही है। दूसरा मामला त्योथर का है। बिल्कुल सही बात है कि दूसरा मामला त्योथर का है। त्योथर क्या तहसील है, शाक घाट का मामला है। वो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में एम्प्लॉई है वहाँ पर, और वो सोमवार के दिन आए रीवा आ रहे थे। तो वो रीवा आए, उनको कुछ तकलीफ थी हल्की फुल्की, तो उसके कारण संजय गांधी गए, उन्होंने अपनी जांच कराई, और चूँकि पढ़े लिखे समझदार व्यक्ति हैं तो वहाँ पर अपने घर में होम क्वारंटाइन के लिए चले गए। और कल उनकी रिपोर्ट आई है लगभग मध्यरात्रि में। उनको यहाँ पर ला करके भर्ती कर लिया गया है। उनके परिवार में 2 सदस्य हैं, पत्नी और एक बच्ची है। बाकी सभी बैंक के एम्प्लॉइज हैं, करीबन 8 लोग हैं, और इसके साथ और करीबन 10-12 लोग और हैं। उनके से जो कॉन्टैक्ट में अभी आए थे, उन सब का सैंपल लेने के लिए बीएमओ त्योथर को निर्देशित कर दिया गया है। उनका सैंपल लेने की कार्रवाई चल रही है। हमारा प्रयास रहेगा कि जो उस समय चूँकि बीच में बैंक में इन्होंने काम किया है, शुरू से ही करते रहे हैं, तो 4-5 दिन से जो काम कर रहे थे, जिन लोग बैंक आए हैं, उनकी भी ट्रेसिंग करी जाए, और तो थोड़ा सा भी सिम्टम होने पर उनको सैंपल लेने के लिए हम बीएमओ को निर्देशित कर दिया गया है। बैंक को कोई बंद करवा दिया गया? हाँ, बैंक के बंद करने के लिए बोल दिया गया था। बैंक जब तक वहाँ की रिपोर्ट नहीं आती बैंकर्स की। हाँ, अभी हमारे पास टोटल केसेस 16 हैं, एक्टिव केसेस जिसको कह सकते हैं इसमें। उस 16 में हमारे पास 3 केस ऐसे हैं जो 2 हमारे पास है जिनको हमारे पास कल रिपोर्ट निगेटिव आ गया, आज अभी तत्काल छुट्टी कर देंगे। एक केस है जो लौर था देव तालाब के निवासी हैं, तो वो भर्ती थे, तो उनका भी रिपोर्ट का इंतज़ार किया जा रहा है। मेडिकल कॉलेज के चिकित्सक से अभी बात, यदि रिपोर्ट आ जाती है निगेटिव तो उनको वहाँ से छोड़ा जा सकता है। तो वर्तमान में आज हम 3 केस छोड़ सकते हैं रिपोर्ट आने पर, 2 तो तत्काल ही छोड़ देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं। इसके बाद हमारे पास 13 एक्टिव केस बचेंगे, 3 हटाने के बाद टोटल, और टोटल हमारे पास ज़िले में अभी तक 70 केस पॉजिटिव हो चुके हैं। माननीय विधायक जी जो पॉजिटिव थे, उनकी रिपोर्ट आ चुकी है, उनको डिस्चार्ज किया जा चुका है पेपर से, चूँकि घर में ही वो होम क्वारंटाइन थे, तो वहाँ से भी उनको डिस्चार्ज कर दिया गया है। अब वो 1 सप्ताह के लिए घर में ही रहने के लिए उनको आग्रह किया गया कि घर में ही रहें, बाहर न जाएं। तो कंटेनमेंट जोन अभी कब तक रहेगा? कंटेनमेंट जोन का एक्चुअली एरिया क्यों रहता है, 14 दिन का आजकल हो गया है। उनकी रिपोर्ट 28 तारीख को शाम की आई थी। 29 को वो एरिया कंटेनमेंट बना था, तो जैसे 29 के बाद 14 दिन हो जाएंगे तो उनको कंटेनमेंट फ्री कर दिया जाएगा। कर्मचारी यशवंत अहिलवार हैं, उनको कुछ दिनों से सर्दी जुकाम लग रहा था, फीवर के कंप्लेन थे। तो 6 तारीख को उनका सैंपलिंग लिया गया था, जो कि कल रिपोर्ट पॉजिटिव आया। उनका फर्स्ट दिन का हिस्ट्री खंगाला जा रहा है, जिसमें 22 कर्मचारियों का लिस्ट बना है, सबका सैंपलिंग करवा रहे हैं। हाँ, उनको रिवर्स ले गए। विंध्य प्रदेश की मांग समेत मंत्रिमंडल विस्तार में विंध्य व रीवा को उपेक्षित किए जाने से नाराज विंध्य संग्राम परिषद के पदाधिकारियों द्वारा महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा गया है तथा पृथक विंध्य प्रदेश की मांग की गई है। तत्पश्चात विंध्य प्रदेश संग्राम परिषद के तत्वावधान में लोग देव तालाब के लिए पैदल यात्रा करते हुए रवाना हुए, जहां भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर विंध्य प्रदेश को अलग किए जाने की मांग करेंगे। विंध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में हुई उपेक्षा के बाद रीवा में लगातार आक्रोश देखने को मिल रहा है। इसी बात से नाराज विंध्य संग्राम परिषद के प्रदेश अध्यक्ष मुनींद्र तिवारी के नेतृत्व में काफ़ी संख्या में लोग कलेक्टर कार्यालय पहुंचे और पृथक विंध्य प्रदेश की मांग करते हुए महामहिम राज्यपाल के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया। तत्पश्चात सैकड़ों की संख्या में विंध्य परिषद के लोग रीवा से पैदल यात्रा करते हुए देव तालाब के लिए रवाना हुए, जहां देव तालाब पहुंचकर भगवान भोलेनाथ को जल चढ़ाकर विंध्य प्रदेश की मांग करेंगे। इस दौरान विंध्य प्रदेश की मांग करने वाले विंध्य संग्राम परिषद के प्रदेशाध्यक्ष मुनींद्र तिवारी ने रीवा संभाग भर में मंत्रिमंडल विस्तार में उचित स्थान नहीं दिए जाने को लेकर आक्रोश जताया और कहा कि दल बदलुओं को मंत्री बनाया गया है
और जिस जिले ने 8 विधायक, एक सांसद सहित पूरे विंध भर में 24 सीटें दी हैं, उसकी इस तरह से उपेक्षा करना पूरी तरह से गलत है। इसका भरपूर विरोध किया जाएगा। हमारा विंध्य प्रदेश का मुद्दा कई वर्षों से चल रहा है। हम पहले से जैसे 4 अप्रैल 1948 आज़ादी के बाद ये विंध्य प्रदेश बना, रीवा राजधानी बनी, ये बढ़िया राज्य चल रहा था। 1 नवंबर 1956 को यानी 8 वर्ष बाद इस राज्य को तोड़ दिया गया। तोड़ने पर बहुत बड़ा आंदोलन हुआ। आंदोलन में हजारों लोग गिरफ्तार हुए, लाठीचार्ज हुआ। गंगा चिंताली अजीज नाम के 3 नौजवान जय स्तंभ के पास गोली से भूंज दिए गए, जिनके नाम से आज गंगा वाटिका रीवा में बनी। हम वहाँ श्रद्धांजलि देते हैं। और गंगा चिंताली अजीज, ऐसा नेहरू जी ने कहा था तब कि लोहिया जी आए थे और नेहरू जी ने कहा था कि जब छोटे राज्य कभी बनेंगे तो आपका विंध्य प्रदेश अलग कर दिया जाएगा। 4 राज्य बन गए देश में। छत्तीसगढ़ बन गया, उत्तराखंड बन गया, झारखंड बन गया, तेलंगाना बन गया। अभी हमारा विंध्य प्रदेश अलग नहीं हुआ। क्या कारण नहीं बन पाया? हमारे यहाँ के कद्दावर नेता जो पहुँचे भी उस लड़ाई तक, तो अपने स्वयं स्वार्थ में पड़कर विंध्य प्रदेश के मुद्दे को नहीं उठा पाते हैं। और आज हालत ये हो गई कि चाहे जो सरकार बने, विंध्य प्रदेश की उपेक्षा शुरू हो गई। अभी नया मंत्रिमंडल का गठन हुआ है। रीवा को कोई प्रतिनिधित्व नहीं, सीधी को कोई प्रतिनिधित्व नहीं, सिंगरौली को कोई प्रतिनिधित्व नहीं। तो इस तरह से शहडोल को कोई प्रतिनिधित्व, उमरिया को कोई, एक पिसाहू लाल को बनाया है, दल बदलू को बना दिया है। इन तमाम हालातों में हम विंध्य संग्राम परिषद के लोग जमीन पर उतरे हैं। हम अभी यहाँ से पैदल यात्रा करते हुए हम देव तालाब की महानगरी महाराज भोलेनाथ की नगरी में जाएंगे। वहाँ हमारे लोग जल चढ़ाकर भोलेनाथ भगवान से आशीर्वाद लेंगे कि विंध्य प्रदेश अलग हो जाए। हमारे वकील भी तैयार है, एडवोकेट समुदाय गण भी तैयार है, क्योंकि वो हाई कोर्ट का अपना खंडपीठ मांग रहे हैं। बहुत सालों खंडपीठ नहीं मिल रहा, तो अब फैसला कर लिया पूरे संभाग के वकीलों ने। मेरी बात हो गई है कि हम लोग अलग से विंध्य प्रदेश बनेगा जब, तो हाई कोर्ट बने आप रीवा में आ जाएगा। तो हम अब विंध्य प्रदेश की लड़ाई को तेज करने जा रहे हैं। अभी हम रीवा में करेंगे, ये राजधानी है पूरे विंध्य का। इसके बाद हम जब कोयला से रॉयल्टी देते हैं, महुआ से रॉयल्टी देते हैं, कांच बनाने का बालू हमारे डभौरा के हरदोली में इतना ज़्यादा है, बरगढ़ में जाकर कांच का कारखाना बनता है, बालू उठा ले जा रहे हैं। तो हम हमारी केवटी जैसी, चचाई, पूर्वा जैसे फाल में हम बिजली तैयार कर सकते हैं। हम तो इस बिछिया में भी 5 मेगावाट बिजली तैयार कर सकते हैं, बड़ी पुल और छोटी पुल के बीच में जो पानी गिरता है। ये तमाम संसाधन हमारे पास है, तो हम अपना विंध्य प्रदेश अलग करके चला लेंगे। पावर हमारे पास है, महुआ हमारे पास है, एक्साइज ड्यूटी हम दे रहे हैं, तो प्रदेश की सरकार चलती है। आंदोलन करने के लिए परमिशन नहीं लिया था आप लोगों ने? परमिशन आंदोलन के लिए नहीं लिया जाता है, और जो परमिशन लेकर आंदोलन करते हैं वो दिखावटी आंदोलन रीवा में करते हैं। मैं जमुना प्रसाद, स्वर्गीय जमुना प्रसाद शास्त्री का चेला हूँ। जोशी जी के साथ मैंने छात्र राजनीति पे काम किया है। मैं परमिशन कभी नहीं लूंगा, जेल चला जाऊंगा, परमिशन लेके आंदोलन नहीं करूंगा। हम कानूनी तौर से मानते हैं, पर परमिशन कानून को मानते हैं, कायदा को मानते हैं। आंदोलन के लिए कोई, अभी हमको चक्का जाम लगाना है एक दिन, हम परमिशन लेने आएंगे तो हमको चक्का जाम का परमिशन मिलेगा क्या? ज्ञापन देने के दौरान तहसीलदार से आपकी बहस भी हुई है? हाँ, बहस हमारी नहीं हुई है। वो बेचारे छोटे अधिकारी हैं, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट का पावर भले हो, तहसीलदार लोकतंत्र में क्या पावर रखते हैं आप जानते हैं। कलेक्टर साहब थे नहीं, और हम इनसे बहस भी कलेक्टर स्तर पर नहीं करने आए। हमारी बहस जो है, हमारी लड़ाई दिल्ली तक है। हमारी लड़ाई राज्यपाल से है कि जो संकल्प विंध्य प्रदेश का हमारा 2000 में, सन 2000 में 20 नवंबर 2000 को पारित होकर रखा है प्रदेश अलग करने का, उस संकल्प पर दिल्ली सरकार कांग्रेस लेते हुए तत्काल दिल्ली लोकसभा से विंध्य प्रदेश को अलग करने का घोषणा करे, ये मांग है हमारी। तहसीलदार से हमारी कोई लड़ाई नहीं। मैं मुनीन्द्र तिवारी, इसका प्रदेश अध्यक्ष हूँ। विंध्य संग्राम परिषद है जिला रीवा के, मुनीन्द्र तिवारी इसके अध्यक्ष हैं। उनके द्वारा एक ज्ञापन यहाँ पर प्रस्तुत किया गया है। लॉकडाउन के चलते उन्होंने कहा कि उपेक्षा हुई है, अभी सरकारी परिवर्तन हुआ है, तो मंत्रिमंडल में विंध्य क्षेत्र को लेकर के उनको ज्ञापन प्रस्तुत किया गया है कि विरोध की उपेक्षा हुई है। आगे राज्यपाल परमिशन वगैरह भी नहीं नहीं के बाद परमिशन में कुछ नहीं है। फिलहाल बंद कर दिएगा। तिवारी जी को समझाइश दे दी गई अध्यक्ष को कि ऐसा कुछ भी अपनी कार्रवाई ऐसा ना करे, जो भी करना है ज्ञापन प्रस्तुत कर देगा। कई लोग मास्क नहीं लगाए, मास्क नहीं लगाए हैं, पर गमछा लगाए हुए हैं, सब लोग गमछा लगाए हुए हैं। तो
बाइक सवार लुटेरों ने चाकू की नोक पर लूट लिए 3.25 लाख रुपए। यह घटना बीती रात की है, जहां अज्ञात बाइक सवार बदमाशों ने चाकू दिखाकर लूट की घटना को अंजाम देकर 9/2/11 हो लिए। जिस युवक के साथ लूट की घटना को अंजाम दी गई है उसका नाम संदीप पटेल है तथा डायमंड फील्ड कंपनी का कर्मचारी बताया गया है। प्राप्त जानकारी के मुताबिक डायमंड फील्ड कंपनी का कर्मचारी संदीप पटेल गत शाम बैकुंठपुर कस्बे से दुकानों की वसूली करने के बाद रीवा लौट रहा था। तभी इसी बीच बाइक सवार बदमाशों ने युवक को चाकू दिखाकर 3.25 लाख रुपए लूट कर मौके से फरार हो लिए। लूट की घटना के पश्चात तत्काल पुलिस को सूचना दी गई, जिसके बाद सिटी कोतवाली पुलिस ने मामले की रिपोर्ट दर्ज कर लूट के आरोपियों की पतासाजी में जुट गई है। आए दिन हो रही इस तरह की घटनाएं चिंता का विषय हैं, तो वहीं व्यवस्थाओं पर भी सवालिया निशान खड़े हो रहे हैं। लूट कहाँ हो गई? पैसा कहाँ से ला रही? कई जगह करंजिया हो गया, बिछिया हो गई, घोघर हो गया, रानीगंज हो गया, सिंगौर चौराहा हो गया, स्टेडियम हो गया, न्यू चौराहा हो गया, नेहरू नगर। कितना पैसा था? लगभग 3.25 लाख। क्या नाम है आपका? संदीप पटेल। तो दो लोग थे? अकेले काहे से था? हम बाइक से, और वो लोग काहे से थे? दो बाइक से। कैसे घटना हुई? हम घर जा रहे थे, गाड़ी होटल के अंदर जैसे गए तो पीछे से 3 लोग आए और हमारी गाड़ी खड़ा करा के हमारा बाइक छुड़ाने लगे। फिर हमको सीधा में पैर रखे और बाइक खोल के चाकू को जैसे फाड़े और पन्नी में पैसा निकाले। वो काहे से थे? बाइक से। आप कहाँ रहते हैं? हम तिवारी होटल के अंदर रहते। ये श्री संदीप पटेल निवासी रतहरा ने थाना सिटी कोतवाली में आज प्रातःकालीन रिपोर्ट दर्ज कराई है कि कल रात्रि में लगभग 10 बजे वे रतहरा से निकल रहे थे। करीब 3 मोटरसाइकिल सवार आए उनके पास और उनका पैसा छीन करके भाग गए थे। उन्होंने बताया कि उनके पास लगभग 2,70,000 रुपये था, जो वो अपराधी जो है उसे छीन कर भाग गए हैं। ये डायमंड पोल्ट्री फार्म में वसूली एजेंट का काम करते हैं और ये पैसा जयगढ़ मेडिकल स्टोर में दिन भर वसूली होकर रखा जाता है। ये पैसा लेकर के घर जा रहे थे और इनको 3 बदमाश छीन के ले गए हैं। फिर रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। थाना कोतवाली में धारा 392 भारतीय दंड विधान के तहत अपराध दर्ज किया गया। अभियान चलाकर यातायात पुलिस कर रही है कार्यवाही। यातायात पुलिस डीएसपी मनोज वर्मा के मार्गदर्शन में शहर में अभियान चलाकर जहां यातायात व्यवस्था को चाक चौबंद करने की दिशा में प्रयास किए जा रहे हैं, वहीं कोविड-19 को देखते हुए बिना मास्क लगाए शहर में आने जाने वाले लोगों के लिए भी खिलाफ भी कार्यवाही की जा रही है। इसके अलावा शहर में लगने वाले जाम को लेकर भी यातायात पुलिस की रणनीति तैयार हो चुकी है। इस दिशा में भी जल्द ही सकारात्मक प्रयास देखे जाएंगे। यातायात व्यवस्था को पटरी पर लाने एक तरफ जहां यातायात पुलिस निरंतर प्रयासरत है, वहीं दूसरी तरफ दुकानदारों व वाहन चालकों द्वारा सड़क में दुकानें लगाकर यातायात व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है। साथ ही वाहन चालक सड़कों पर ही वाहन खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते जगह जगह जाम की स्थिति निर्मित होती है, जिसमें प्रमुख रूप से हॉस्पिटल चौक, अमहिया सिरमौर चौक, गुड़ चौराहा, जय स्तंभ चौक आदि कई पॉइंट शामिल हैं। इन पॉइंटों में लोग सड़कों पर ज़्यादातर दुकानें सजा लेते हैं, जिसकी वजह से यातायात प्रभावित होता है। इस दिशा में प्रशासन व पुलिस विभाग लगातार प्रयासरत है, बावजूद इसके इसका खास असर नहीं देखा जा रहा है। यातायात पुलिस द्वारा चलाए जा रहे मुहिम सहित जाम की अव्यवस्था के संबंध में यातायात डीएसपी मनोज वर्मा से बात की गई, तो उन्होंने कहा कि शहर में लगने वाले जाम को लेकर एक बैठक आयोजित की गई है, जिसमें इस दिशा में व्यवस्था बनाने कई ठोस निर्णय भी लिए गए हैं। जल्द ही यातायात व्यवस्था को दुरुस्त कर लिया जाएगा। ये हमारे एसपी साहब श्री आर.के. सिंह साहब के निर्देश पर कार्रवाई चलती है और ये एक रूटीन प्रक्रिया है। ये ट्रैफिक पुलिस ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध निरंतर प्रतिदिन विभिन्न चौराहों पर कार्रवाई करती रहती है और इसमें अभी ख़ास तौर से जो कोविड-19 है उसमें मास्क का उपयोग जो लोग नहीं कर रहे हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई है। जो यातायात नियमों का उल्लंघन करते हैं उनके विरुद्ध भी कार्रवाई की जा रही है। स्तंभ चौराहा पे जो भी जाम की स्थितियां हैं उसके जो कारण हैं
टेक्निकल इंजीनियरिंग कॉलेज हैं उसके संबंध में एक बैठक इतवार को वरिष्ठ लेवल पे आयोजित हुई है। उस पर सुधार की कार्रवाई संबंधित विभाग एक समय सीमा में करने के लिए आदेशित हुए हैं। रहा अस्पताल का, तो अस्पताल में एक मेडिकल कॉलेज है जिसमें पूरे 2-3 संभागों के लोग आते हैं, जिस पर काफ़ी भीड़ होती है। उसकी भी पार्किंग के प्लान उस बैठक में लिए गए हैं, इसमें अब आगे जाके सुधार दिखेंगे आप। और अब चलने से पहले अंत में आज की प्रमुख खबरें एक बार फिर। यूनियन बैंक अकाउंटेंट समेत एसएफ का जवान पाए गए कोरोना पॉजिटिव। रीवा में कोरोना मरीजों की संख्या हुई 70। विंध्य प्रदेश की मंत्रिमंडल में उपेक्षा को लेकर विंध्य संग्राम परिषद ने जताया विरोध। महामहिम राज्यपाल के नाम सौंपा ज्ञापन। बाइक सवार अज्ञात लुटेरों ने चाकू की नोक पर युवक से लूटे 3.25 लाख रुपए और अभियान चलाकर यातायात पुलिस करेगी कार्यवाही। तो ये थी आज की प्रमुख खबरें। देखते रहिए रीवा दर्शन। दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार।